हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी पीटी रिजल्ट 2019 में अभी बात करेंगे आरआरबी अहमदाबाद, जिसमें आरआरसी डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे या पश्चिमी रेलवे का रिव्यू है। यहाँ भी पीटी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं, जैसे कि और भारत के पूर्वी छोर में देखा हमने कोलकाता और आपका रांची का, वहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट पास हुए थे। लेकिन यहाँ गोरखपुर से भी ज़्यादा कैंडिडेट पास हो रहे हैं, गोरखपुर में भी अच्छा कैंडिडेट पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाई कैंडिडेट 3 दिनों का ये एनालिसिस है और डेट है जो रिजल्ट अवेलेबल है 25, 26, 27। इसमें से एक बैच नंबर 4 नहीं अवेलेबल है आपका 27 तारीख के रिजल्ट वाले में से, वो अपलोड नहीं हुआ है या कोई एरर आ रहा है। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ तो टोटल अभी तक कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं 3789, यानी 3789 और 1333 कैंडिडेट ही मात्र फेल किए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब 1/3 फेल हो रहे हैं, 2/3 पास हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा पास हो रहे हैं, यानी 1/4 फेल हो रहे हैं कह सकते हैं। अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ बात करेंगे पूरी एनालिसिस की डिटेल में अभी तक का। तो यहाँ इधर की तरफ देखें, बैच नंबर है, कहाँ पे ये हुआ था आपको पता ही होना चाहिए। प्लेस क्या है? पुलिस परेड ग्राउंड बड़ोदरा में हुआ है और अहमदाबाद का डब्ल्यू का ग्रुप डी है। तो इधर की तरफ ग्रुप डी आपका, इधर की तरफ जितने भी हैं सारा ग्रुप डी का बैच अलग अलग बना हुआ था। तो पहले दिन केवल 3 बैच का दिखा रहा है यहाँ पे रिजल्ट, दूसरे दिन 6 बैच, तीसरे दिन 6 बैच, लेकिन तीसरे दिन वाला में आपको बैच नंबर 4 का कोई रिजल्ट अभी नहीं शो कर रहा है, इसलिए मैंने इसको अभी ब्लैंक छोड़ा है। तो 25 तारीख को आप देखेंगे तो टोटल नॉट क्वालिफाई क्वालिफाई, उसी तरह हर बैच में नॉट क्वालिफाई क्वालिफाई का है। तो देखिए पहले दिन का 25 तारीख को 128 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, नॉट क्वालिफाई किए हैं और 280 क्वालिफाई किए हैं। तो रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा 50-50 है, लेकिन उसके आगे रेशियो बहुत सुधार हुआ है। तो बैच 2 में देखेंगे तो नॉट क्वालिफाई 108 और क्वालिफाई 297। उसके बाद बैच 3 में देखें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ और अच्छा है, 58 नॉट क्वालिफाई और क्वालिफाई 160। अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया। बाकी पे यहाँ पे कोई बैच का रिजल्ट नहीं है, या पीटी केवल 3 बैच में हुआ होगा। उसके बाद 26/3/19 वाले में देखेंगे तो 97 नॉट क्वालिफाई हुए हैं बैच 1 में और 305 क्वालिफाई हुए हैं। बहुत बढ़िया रेशियो है। तो यहाँ पे 97 और 305 है। उसी तरह बैच 2 में 82-319, ये भी रेशियो ठीक है। उसके बाद अगला रेशियो भी 96 और 311 है बैच 3 का। उसके बाद बैच 4 में 104 305 है। बैच 5 में देखें तो 110 296 है और बैच 6 में 101 और 162 है। यानी बैच 6 यहाँ पे सबसे ख़राब गया है इस सेशन का। और इस सेशन में आप अगर देखेंगे तो पहले बैच 1 ख़राब गया था। तो ये 2 सेशन छोड़ के बाकी में अच्छा है परफॉर्मेंस। उसके बाद 27 तारीख का रिजल्ट में देखें 83 और 319। बैच 2 में 88 320 अच्छा है। 91 318 इसका रिजल्ट नॉट अवेलेबल है अभी। उसके बाद 114 290 73 107। तो ये भी बैच थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है लास्ट वाला, और ये तो करीब ठीक है। अगर टोटल कैंडिडेट की क्रम में देखेंगे तो नॉट क्वालिफाई यहाँ देखिए बैच 1 से 309 है और क्वालिफाई 904 है, यानी 3 गुना कैंडिडेट। यहाँ पे 278 बैच 2 में और यहाँ पे 336, ये भी 3 गुना से ज़्यादा। उसके बाद 245 789, ये भी करीब वही 3 गुना से थोड़ा कम है। उसके बाद अगला देखिए 104 305 3 गुना, 224 और 586, ये 2 गुना है, यहाँ पे कम है। और यहाँ पे देखें तो 174 और 269, ये आधा 50-50% करीब। तो ये सारा पूरा डिटेल है, क्योंकि अभी तक पूरे और रिजल्ट का डिटेल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो मैं 25, 26 और 27 तारीख के आपके पास लेके आया हूँ। और यहाँ टोटल अब देख ले ओवरव्यू के टर्म में। तो ओवरव्यू यहाँ वैकेंसी क्या थी? टोटल वैकेंसी थी 13,339 कैंडिडेट अभी तक डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। नॉट क्वालिफाई का है, नॉट क्वालिफाई 3789 क्वालिफाई दिखा रहा है अभी तक। टोटल कैंडिडेट अगर इसको छोड़ दे इस वाले बैच को, तो यहाँ पे 5122 पीटी दे चुके हैं। अब टोटल यहाँ कितने पास हुए थे सीबीटी में? तो वो कैंडिडेट था 18,265 पूरी वैकेंसी के टर्म में। और पूरी वैकेंसी कितनी थी? तो यहाँ पे पूरी वैकेंसी आप देखना चाहेंगे तो 6087 थी, यानी 6087 पोस्ट के लिए अभी तक
3789 लोग रिजल्ट में क्वालिफाई कर गए हैं। बाकी अभी भी और रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका डिटेल आपको देंगे। और साथ में यहाँ पे 2-3 चीज़ लोगों का अनुरोध था कि इस आरआरबी का कौन सा, जबलपुर पूछ रहे हैं लोग सॉरी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मुंबई का, कुछ लोग पूछ रहे हैं इलाहाबाद का, कुछ लोग पूछ रहे हैं चंडीगढ़ का। तो दोस्त जहाँ की डाटा अवेलेबल है उसी को मैं बता सकता हूँ। जो डाटा ही नहीं वेबसाइट पे डाला हुआ है तो आपको भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा। तो वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।